अगली सुबह कपासनी गांव में सूरज निकला और सुबह की पहली किरण के साथ ही लक्ष्मी दूध देने के लिए डॉक्टर अमित के घर पहुंची। लेकिन फिर अगले ही पल पूरा मोहल्ला लक्ष्मी के जोर जोर से चीखने की आवाज से जाग गया। हे भगवान, पूरा आंगन खून से भरा पड़ा है। वो डॉक्टर साहब देखो, नीम के पेड़ पर लटके पड़े हैं। डॉक्टर साहब ने खुदकुशी क्यों कर ली? लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाकर बस यही कही जा रही थी। आसपास के घरों से निकलकर लोग बाहर आ चुके थे। सब लोगों की नजरें अमित के घर के बीचों बीच नीम के पेड़ की तरफ थी, जहां पर उनकी लाश लटकी हुई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर ये किसने किया होगा? डॉक्टर साहब ने खुदकुशी क्यों कर ली? अरे अरे, उनकी पत्नी कहाँ गई? शाम को तो देखा ही था मैंने। जितने भी लोग वहां खड़े हुए थे वो सब सामने की सीन को देखकर बुरी तरह से दहशत में आ गए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। लक्ष्मी ने घबराई हुई आवाज में चारों तरफ देखा और फिर पास में खड़े एक आदमी से कहा, डॉक्टर साहब की मैडम जी भी तो यहीं थी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनको भी तो कुछ ना हो गया? डॉक्टर अमित का पूरा आंगन खून से भरा पड़ा था। जगह जगह बिखरे हुए मांस के टुकड़े और हड्डियां देखकर लगता था जैसे वहां पर किसी जानवर ने किसी के जिस्म को पूरी तरह से नोच लिया था। यह देखकर गांव में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे डॉक्टर अमित के घर के अंदर पैर भी रख सके। लेकिन डॉक्टर अमित की डेड बॉडी बिल्कुल साफ थी। उस पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन यह सच था कि डॉक्टर अमित मर चुके थे। पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ था। डॉक्टर अमित की पत्नी रुचि का कोई अता पता नहीं था। घर वालों को खबर कर दी गई थी, लेकिन डॉक्टर अमित के घर वालों को भी डॉक्टर अमित की डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। गांव में हुए उस हादसे के पीछे लोग दबी आवाज में बात कर रहे थे। लक्ष्मी एक औरत से कह रही थी, मारे को तो यह डायन का काम लगता है। मैडम जी को समझाया था, आंधी चले तो छत पे ना जाया करो, एक तो सुनी होती हमारी। गांव की उस दूसरी औरत ने भी दबी हुई आवाज में जवाब दिया, अरे डॉक्टर साहब की मैडम जी बांझ थी, मारे को तो लगे है वह चुड़ैल खा गई उनको। डायन का कोई भरोसा ना, वह किसी को भी खा सके। पर यह डॉक्टर ना पढ़ा लिखा समझा था खुद को, इसलिए उसका शिकार हो गए दोनों। डॉक्टर अमित और रुचि के साथ हुए उस हादसे के बाद गांव की हर एक रात काली रात में तब्दील हो चुकी थी। हर रात गांव में एक वीरान सा सन्नाटा पसर जाता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने घर के बाहर एक कदम भी रख सके। डॉक्टर अमित के साथ हुए हादसे से पहले गांव के लोग अपने गांव पर किसी काले साए के होने की बात पर भरोसा करते थे, लेकिन डॉक्टर अमित की मौत और रुचि के अचानक गायब हो जाने से उनके भरोसे को और भी पक्का कर दिया था। डॉक्टर अमित और रुचि के साथ हुए हादसे को कुछ दिन बीत चुके थे। गांव में आंधियां पहले की तरह ही चलती थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि गलती से भी गांव का कोई भी इंसान आंधियों में अपने घर की खिड़की खुली तक भी नहीं रखता था। गांव के लोगों ने इस बात को मान लिया था कि एक डायन इन काली अंधेरी रातों में उस गांव की गलियों में घुमा करती है। गांव के अस्पताल में कोई नया डॉक्टर आने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गांव के अस्पताल में किसी नए डॉक्टर के आने की खबर फैली तो लोगों के दिलों में थोड़ी तसल्ली आई। दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर कुणाल शर्मा को कपासनी गांव के अस्पताल में ज्वाइन करने के ऑर्डर मिल चुके थे। डॉक्टर अमित डॉक्टर कुणाल के सीनियर थे। जब डॉक्टर अमित की मौत की खबर डॉक्टर कुणाल के पास पहुंची तो कुणाल को विश्वास नहीं हुआ। दिल्ली में अपने घर कुणाल अपनी पत्नी रिद्धिमा के साथ बातें कर रहे थे। अमित सर कॉलेज में मेरे सीनियर थे, उनके साथ अचानक ही जो कुछ भी हुआ, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। रिद्धिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने पति कुणाल के चेहरे की तरफ देखा। इट्स ओके कुणाल, हुआ होगा कोई एक्सीडेंट। गांव के लोग तो छोटी सी बात बस अंधविश्वास से जोड़ करके रख देते हैं यार। कुणाल ने कुछ सोचते हुए रिद्धिमा से पूछा, लेकिन रिद्धिमा, उनकी पत्नी गायब है यार। उस रात के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक उसी वक्त कुणाल की माँ अंबिका ने कुणाल और रिद्धिमा के कमरे में कदम रखा। देखो कुणाल, जब से तुम्हारे जोधपुर वाले गांव में जाने की खबर सुनी है ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साफ मना कर दो। कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए उनको समझाने लगा, मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या ऐसा करने के लिए आपने मुझे डॉक्टर बनाया? ये मेरा काम है, मुझे जाना होगा मम्मी। अंबिका जी के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। लेकिन कुणाल, मुझे डर लग रहा है बेटा। तुम्हारी सीनियर डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ वो। कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही अंबिका जी को समझा रहे थे। रिद्धिमा ने उनके करीब आकर बड़े ही प्यार से कहा, माँ, डॉक्टर अमित के साथ जो कुछ भी हुआ वो हादसा था। गांव के लोगों ने उसे अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया है। मैं भी नहीं चाहती कि कुणाल वहां पर जाए, लेकिन जॉब का मैटर है, हम क्या कर सकते हैं मम्मी। अंबिका जी ने परेशान होते हुए जवाब दिया।
रिद्धिमा तुम समझती नहीं हो, इस तरह की बातें सुनने के बाद मैं अपने बेटे को कैसे जाने दे सकती हूँ। और फिर इस वक्त तुम। कुणाल ने अपनी माँ को बीच में ही रोकते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं रिद्धिमा को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। वह यहीं रहेगी दिल्ली में आप लोगों के साथ। जब मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तब मैं रिद्धिमा को, और वैसे भी इस वक्त उसकी हालत वहाँ जाने लायक है भी नहीं। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल से गए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह कुणाल की बात से सहमत नहीं थी। लेकिन उस वक्त अंबिका जी के वहाँ होने की वजह से रिद्धिमा ने कुणाल से कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही देर बाद जब अंबिका जी कुणाल के कमरे से बाहर चली गई तो रिद्धिमा ने हल्की सी नाराजगी के साथ कुणाल से पूछा, क्या कह रहे हो आप? मैं आपके साथ नहीं जा सकती? मतलब मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी यार, मुझे आपके साथ रहना है। कुणाल ने बड़े प्यार से रिद्धिमा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, फिर समझाया, हमारी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है मैडम। आप दिल्ली की रहने वाली हैं, उस गांव में जाकर क्या करोगी? आपको नहीं लगता वहां जाकर बोर होने के अलावा कोई काम नहीं होगा? कुणाल जानता था कि रिद्धिमा के लिए एक छोटे से गांव में जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो सकता है और इसीलिए कुणाल रिद्धिमा को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन रिद्धिमा जिद पकड़ कर बैठी थी। कुणाल, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। अब तुम कहीं भी रहो, शादी की है ना मैंने तुमसे, तो बस जहां तुम वहां मैं। इससे पहले कि रिद्धिमा और कुणाल के बीच बात कुछ और आगे बढ़ती, कुणाल के फोन पर अचानक से किसी का फोन आया। कुणाल ने रिद्धिमा को चुप करने का इशारा करते हुए कहा, मेरे डिपार्टमेंट से कॉल है, लगता है ज्वाइनिंग को लेकर के कुछ बात करनी होगी। और इतना कहकर कुणाल ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो जी, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगा, ठीक है, थैंक यू। कुणाल के फ़ोन डिस्कनेक्ट करते ही रिद्धिमा ने उससे सवाल किया, किसका फ़ोन था और क्या देखने की बात कर रहे थे आप? कुणाल ने बड़ी लापरवाही के साथ रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, वो डॉक्टर अमित के साथ उस मेडिकल क्वार्टर्स में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद से वहाँ क्वार्टर बंद पड़े हैं। बस हॉस्पिटल वाले पूछ रहे थे कि मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा क्वार्टर्स में या फिर किसी दूसरे घर में, तो मैंने कह दिया कि मैं खुद देख लूँगा यार। रिद्धिमा कुणाल को इस बात के लिए मनाना चाहती थी कि वह उसे अपने साथ कपासनी गाँव में लेकर जाए, और इसलिए रिद्धिमा ने एक बार फिर से कोशिश की, कुणाल प्लीज़ माँ से बात करिए ना, मुझे आपके साथ चलना है, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। लेकिन कुणाल भी रिद्धिमा को छोटे से गांव में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। रिद्धिमा प्लीज समझने की कोशिश करो यार, अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं। रिद्धिमा कुणाल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी।